वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI चेन्नई का तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट पर ITI पर स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है जिसका एडवर्टाइज नंबर 01/2025 डेटेड 16 जनवरी 2025। देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कल शुरू हो गया है 17 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 रात 11:30 बजे तक। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। इसके लिए ITI पास आपका होना कंपलसरी है। अगर ITI नहीं है तो अप्रेंटिसशिप भी चलेगा। ओके, पूरा वीडियो देखिए। टोटल 41 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। लेवल 2 में आप लोग का इसमें सैलरी मिलेगा। बेसिक 19,900 रहेगा और पे स्केल आपका 19,900 से 63,200। टोटल इमोलूमेंट्स आपका लगभग इतना सैलरी बनेगा 38,483 रुपया। और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। SC/ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का इसके साथ रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, अब देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट, वैकेंसी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट मतलब आपको किस तरह का जॉब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहला पोस्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक / इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके लिए 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व कैटेगरी में और एक OBC कैटेगरी में। अपर एज लिमिट दिया है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 28 ईयर्स, OBC स्टूडेंट के लिए 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 31 ईयर्स OBC स्टूडेंट के लिए है। सभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका सेम है। 10th आपका पास होना चाहिए, 10th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 10th में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ओके, 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 10th में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से। आपका NCVT SCVT दोनों चलेगा। देखिए, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो और ऑप्शन दिया है। 10th पास होना है, 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मतलब आप 2 साल का अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी है, जैसे 3 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो देखिए, इसमें 10th पास होना चाहिए, 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 10th में आपका 55% मार्क्स कंपलसरी है, प्लस 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से। ओके, देखिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए टोटल 7 पोस्ट है अनरिजर्व में, एक EWS में, एक SC में, एक OBC में 2 और OBC PWBD के लिए आपका 1 सीट है। और इसमें देखिए आपका सेम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RDC ट्रेड के लिए 3 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व के लिए और 1 SC के लिए। क्वालिफिकेशन सेम है, पहले मैं बता दिया हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है वही क्वालिफिकेशन है, सिर्फ ट्रेड आपका अलग अलग। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 2 सीट है, एक EWS और एक OBC में। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी में 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है और इसके लिए भी आपका ITI सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप अदरवाइज आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में। नर्सिंग मिडवाइफ के लिए 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के लिए 2 सीट है, एक अनरिजर्व और एक OBC कैटेगरी में। नेक्स्ट, लैब एनिमल हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग, इसके लिए 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है। हाउसकीपर या फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 सीट है, एक SC में और एक अनरिजर्व कैटेगरी में। फार्मासिस्ट के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए 2 सीट है, एक EWS और एक OBC के लिए। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, तो इसमें देखिए कोपा के लिए टोटल 8 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसमें सीट है, इससे ज़्यादा और किसी में सीट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए आपका इसमें टोटल कितना सीट है, इसमें देख लीजिए। इसमें तो आपका कुछ पोस्ट मेंशन नहीं किया है, वेट, मतलब सॉरी, ये आपका 13 का साथ ही एक कनेक्टेड है। ओके, मतलब वही आपका जो कोपा के लिए है वही इसमें दिया है। नेक्स्ट, आपका जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। लेदर गुड्स मेकर के लिए 2 सीट है, एक SC और एक OBC में।
फुटवेयर मेकर के लिए 2 सीटें, एक एससी और एक अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट फ्लोरिकल्चरिस्ट के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका सेम है जो पहले मैं आपके लिए बता दिया हूँ। 10th प्लस ITI पास आपका होना चाहिए, अदरवाइज अप्रेंटिसशिप, अदरवाइज आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन करने के बाद आपका स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग के हिसाब से आपको स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो एलिजिबल होता है उसको बुलाया जाता है। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन का स्टेज जो आपका 2 है, इसमें आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होता है। देखिए आपका OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड आपका हो सकता है, और इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बनेगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल रहेगा 10th प्लस ITI, अदरवाइज 12th लेवल का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन का इसमें पेपर होगा। 2.5 घंटा इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका 2.5 घंटा टाइम है इसमें और 150 क्वेश्चन है, इसमें से पहला जो 50 क्वेश्चन है पेपर 1 में, ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब चीज़ रहता है। और एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहता है, तो टोटल मार्क्स आपका 100, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। फिर आपका और कितना मार्क्स बचे होते हैं, और आपका 100 मार्क्स, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर 1 है। पेपर 2 में देखिए आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस का 25 और इंग्लिश का 25, और एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता है। एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। फिर आपका और कितना क्वेश्चन बचा होता है, और 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपका कॉन्सर्न सब्जेक्ट से पूछा जाता है। जैसे आपका ITI में आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से पूछा जाएगा। आपका अगर ट्रेड जैसे अब जो भी आपका ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से आप है, तो उसी से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जो आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स को कॉम्बिनेशन करके आपका मेरिट बनेगा, लेकिन आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, इतना तक आपको समझ आ गया। देखिए सेंटर ऑफ ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन ये आपका चेन्नई में होगा। दोनों एग्जामिनेशन आपका चेन्नई में होगा, तो सोच समझकर आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखिए आपको 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। किन किन स्टूडेंट को करना है, जनरल, OBC और EWS स्टूडेंट को 500 रुपीज़ पेमेंट करना है। बाकी SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, वोमेन, CSIR एम्प्लॉय के लिए आपको कोई भी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है। फॉर्म अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का देखता हूँ, सोचता हूँ। अदरवाइज प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सिंपल प्रोसीजर है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। देखिए जो आपका लिंक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप आराम से अपने फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। ओके, देखिए कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट कोड मस्ट सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट कोड अलोंग विथ आपका एप्लीकेशन फी। इसमें आप एक से ज़्यादा पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आपका सबमिट करने से पहले अच्छा से आप वेरीफाई करके आप एडिट करके चेक कर लीजिए। फाइनल सबमिट होने के बाद आप फिर से उसको री एडिट नहीं कर सकते, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी कहीं पे भी भेजने का ज़रूरत नहीं होता है। ओके, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। आगे आप नीचे आकर इसका सिलेबस को आप देख सकते हैं कि किस टाइप ऑफ सिलेबस है, और अगर PBS या क्वेश्चन पेपर देखना है, यूट्यूब पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ओके, सिलेबस इस PDF का साथ नहीं दिया, यूट्यूब में देखना, वीडियो में सर्च करना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें सिलेबस में बता दिया हूँ। और PBS या क्वेश्चन पेपर, काफ़ी सारा क्वेश्चन पेपर मेरा पास है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए डिस्कस करूँगा, क्योंकि CSIR का तरफ से हमेशा रिक्रूटमेंट आते रहता है। किसी भी और डिपार्टमेंट का तरफ से रिक्रूटमेंट आते नहीं आते, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें तो हमेशा रिक्रूटमेंट आता है। प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, टाइम लगता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, लेकिन इसमें काफ़ी सारा स्टूडेंट का आज तक सिलेक्शन हुआ है। मेरे से काफ़ी सारा स्टूडेंट का आज तक इसमें सिलेक्शन हुआ है, और इसीलिए मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट फॉर्म फिलअप करके आप रख दीजिएगा। तो यही तो आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। जब भी ऐसा कोई भी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आएगा, आप सभी के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।